हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल्स उसकी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, obtained all other zeros of 3x power 4 plus 6x raised to 3 minus 2x square minus 10x minus 5। ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड -√5/3। अब ध्यान से देखिए, अभी तक हम क्या करते आए थे कि हमें एक पॉलिनोमियल गिवन होता था और एक डिवाइज़र वाला पॉलिनोमियल गिवन होता था और हमें उसको लॉन्ग डिवीजन के मेथड से उसको डिवाइड करना होता था। लेकिन यहाँ पे क्या फ़र्क है, दो ज़ीरोज़ ऑलरेडी गिवन है, दो ज़ीरोज़। अब जब भी हम ज़ीरोज़ निकालते हैं, आपको अगर याद हो तो x की वो क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है तो जो ज़ीरोज़ होते हैं वो x के इक्वल्स में होते हैं। तो ये ऑलरेडी जो दो ज़ीरोज़ गिवन हैं, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें करना क्या है, वो ये है कि दो ज़ीरोज़ ऑलरेडी गिवन है, हमें बाकी के ज़ीरोज़ निकालने हैं, कितने आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि x की पावर 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है, यानी कि ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आपको ये टर्म्स नहीं मालूम है तो आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिएगा। जो भी बाई क्वाड्रेटिक यानी कि जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर 4 होती है, उसके कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 4 ज़ीरोज़। तो दो तो ऑलरेडी हमें गिवन है और हमें बाकी के बचे हुए दो ज़ीरोज़ को निकालना है। ये हमें दो ज़ीरोज़ हैं, हमने दोनों को ले लिया x के इज इक्वल टू में। अब हमें क्या करना है, ये जो √5/3 है ये हम इधर ले जाते हैं, ये बन गया हमारा एक ज़ीरो। ठीक है, इज इक्वल टू में हम इसी तरीके से करते हैं ना। अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ, ये माइनस में है, इधर आके हो जाएगा प्लस में, ये हो गया दूसरा ज़ीरो। अब जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए, ये भूल जाइए, क्वेश्चन में मान लीजिए दो ज़ीरोज़ ये गिवन है, तो आप क्या करते हो, इनके इक्वल्स में ज़ीरो रखते हो, इज इक्वल टू में ज़ीरो रख के फिर ये माइनस दूसरी साइड जाके प्लस होता है और फिर ये प्लस दूसरी साइड जाके माइनस होता है। बस हमने उसी का उल्टा किया है। अब क्या करना है, देखिए ये हो गया a माइनस बी, ध्यान से देखिए x माइनस प्लस, सिर्फ साइन चेंज है, √5/3 √5/3 सो ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी की, a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b², राइट। तो x का स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर, तो वो क्या होगा, एक हो गया x² माइनस का साइन, √5 का स्क्वायर हो गया 5 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। अब हमारे पास जो डिवाइज़र है, यानी कि दो ज़ीरोज़ को हमने मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास डिवाइज़र आया है, यानी कि इससे हमें डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को, ताकि हमारे पास बाकी बचे हुए दो ज़ीरोज़ आ जाए। ध्यान से देखिए, दो ज़ीरोज़ ऑलरेडी गिवन है, हम उनको x के इक्वल्स में लेते हैं जब भी दो ज़ीरोज़ ऑलरेडी इक्वल गिवन होती हैं, और उनको x के साथ लाके हमेशा यही आइडेंटिटी बनेगी, a प्लस बी a माइनस बी की। a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी जो बनेगी वो हमें मालूम है a² माइनस b² होती है। तो उसको a² माइनस b² की फॉर्म में लेके आने के बाद आपको इस टर्म से ये डिवाइड करना है। अब ध्यान से सुनिए, इसके दो तरीके हैं डिवाइड करने के, आप यहाँ तक ये नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको जो दोनों तरीके हैं डिवाइड करने के, मैं वो दोनों ही समझाऊंगी ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो, जो कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हैं। दोनों के ही आंसर्स जो है हमारे सेम आएंगे। तो गाइस, अभी हमने देखा डिवाइज़र क्या आया है, x² माइनस 5/3। अब या तो इससे डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दीजिए जो पॉलिनोमियल गिवन है, लेकिन पहले इस तरीके से डिवाइड करते हैं पूरे प्रॉपरली, इसके साथ यही सेम आपका डिवाइज़र रहेगा और डिविडेंड रहेगा जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है। डिवाइज़र है x² माइनस 5/3, 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ध्यान से देखिएगा, लॉन्ग डिवीजन आनी चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपने लॉन्ग डिवीजन अभी नहीं सीखा है तो इससे प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप उसको डेफिनेटली देखिएगा, तभी आप ये क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। उसमें लॉन्ग डिवीजन काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब हुई है। ठीक है, अब देखिए, लॉन्ग डिवीजन का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये देखना कि जो पॉलिनोमियल है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो डिविडेंड है उसकी पावर
डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। देखिए 4 3 2 1 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप आता है हमें डिवाइजर का फर्स्ट टर्म और डिविडेंड का फर्स्ट टर्म सेम करना है, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म डिविडेंड का काटना है। देखिए अब एक्स स्क्वायर है डिवाइजर का पहला और 3x की पावर 4 बनाना है इसको, ठीक है। एक्स स्क्वायर को हमें 3x की पावर 4 बनाना है, तो कैसे करेंगे? 3 एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 3x की पावर 4 आ जाए, तो 3 मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है ही और एक एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 इंटू 1 इज 3, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स की पावर 4, तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा पूरे में, ठीक है। एक्स स्क्वायर में 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी हमारी फर्स्ट टर्म सेम होगी, तो 3x स्क्वायर को लिख दीजिए यहाँ पे, राइट। यहाँ पे लिखने का क्या मतलब है कि क्वोशंट है। अब क्वोशंट में क्या होता है, आप जब भी नॉर्मल डिवीजन भी करते हैं तो जो क्वोशंट आता है उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पूरे डिवाइजर से आपको, डिवाइजर क्या है पूरा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को मल्टीप्लाई करना है इससे, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म तो इसलिए देखी थी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो इसलिए देखी थी क्योंकि हमें इजी हो जाता कि हम फर्स्ट टर्म के थ्रू इस टर्म को कैसे ला सकते हैं, तो हमने इस तरीके से लेके आ गए इसको। अब क्या करना है, इस पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। सो पहले 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 3x की पावर 4, राइट। माइनस का साइन एज इट इज। अब 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 5/3 से, यानी कि ये 3 से 3 कट हो गया, हमारा आ गया 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमें यूज करना है यहाँ पे। देखिए x की पावर 4 वाला लिखेंगे हम x की पावर 4 के नीचे, क्यूब नहीं है कहीं भी, तो हम माइनस 5x स्क्वायर कहाँ लिखेंगे, x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे, ठीक है। ये स्पेस हमने खाली छोड़ दिया। अब तीसरा स्टेप क्या है, साइन को अपोजिट करना है, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, और फिर इन साइन को आप भूल जाइए। अब देखिए ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 3 गए, x की पावर 4, ये हमारा प्रॉपरली कट गया, तो ये एज इट इज नीचे उतरेगा। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 2 माइनस होंगे, आ गया 3 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब साइन देखिए कौन सा लगेगा, 2 है माइनस का, 5 है प्लस का, ठीक है। सो 5 और 2 में से बड़ा क्या है, 5, और 5 के साथ साइन क्या है, प्लस का, तो आंसर में आएगा प्लस का साइन, बाकी चीज़ें आपकी एज इट इज उतर जाएंगी। अब आपको ये देखना है, एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखना है एक्स स्क्वायर को किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपका आंसर आ जाए 6x क्यूब। क्या आंसर आ जाए, 6x क्यूब। तो 6 और एक्स स्क्वायर को x बनाने के लिए x और चाहिए, तो हो गया 6x, यहाँ पे लिखिए प्लस 6x, ठीक है। अब ये 6x जो है इस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई होगा। देखिए 6x को पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 6x क्यूब, माइनस का साइन एज इट इज। अब इस 6x को मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 से, 3 से 6 कट गया, हो गया 2, ये एज इट इज, माइनस का साइन, 2 5 = 10 और x। अब ये हम यूज करेंगे यहाँ पे। ये मैं आपको डिवाइजर से इसका एक्सप्लेनेशन में काफ़ी इलेबोरेट करके आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, ताकि आप इसकी कटिंग में फर्स्ट टर्म तो आप कर लेंगे, सेकंड टर्म की मल्टीप्लिकेशन में गलती ना करें। एक्स क्यूब वाली टर्म के नीचे एक्स क्यूब, 6x क्यूब है 6x क्यूब, माइनस 10x, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, अब है माइनस 10x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, साइन बदलने हैं, ये प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, ये साइन भूल जाइए। अब देखिए प्लस है, ये ऑलरेडी प्लस माइनस माइनस पूरा ये हमारा कट हो गया, 3x स्क्वायर एज इट इज नीचे आ गया, प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 10 इज, ये भी कट गया, अब हमारा आ गया -5, यहाँ पे कुछ नहीं उतारना, सीधा -5। अब लास्ट स्टेप इसका क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 3x स्क्वायर आ जाए, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 3x स्क्वायर आ जाए, 3 से x स्क्वायर तो है ही, तो ये साइन क्या आएगा यहाँ पे
प्लस 3, हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? 3 से। 3 से अब हमें क्या करना है? इस पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। 3 को पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर, फिर 3 को 5/3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 कट गया, बच गया 5। 3x स्क्वायर माइनस 5 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर क्या है? प्लस है, माइनस करना है, माइनस है, प्लस करना है। ऊपर के साइन को भूल जाइए। अब देखिए प्लस माइनस माइनस कट हो गया, प्लस माइनस माइनस कट हो गया, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। सो आई होप कि आपको ये डिवीजन काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी, और नहीं आई तो आप इसको दोबारा देखिए और इसको साथ ही साथ नोटबुक में करते रहिए, आपके लिए और इजी हो जाएगा। अब इसके आगे क्या करना है? देखो 2 ज़ीरोज़ हमारे पास ऑलरेडी हैं, उसको यूज़ करके हमने अपना डिवाइज़र बनाया। डिवाइज़र के बाद जो हमारा डिविडेंड है उससे लॉन्ग डिवीजन करके हमने क्वोशंट को निकाला। क्वोशंट क्या है? अब याद रखिएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब इसके आगे क्या करना है देखिए। सो अब क्वेश्चन क्या आया था हमारा? 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। इसका क्या करना है? हमें 2 ज़ीरोज़ निकालने हैं, ठीक है। हाईएस्ट पावर डिग्री पॉलिनोमियल का 2 है, यानी कि ये कौन सी पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसके ज़ीरोज़ 2 ही आएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि इसको फैक्टराइज करना होगा। अगर आपको फैक्टराइज का बेसिक नहीं आता है सो 9th क्लास की वीडियो में फैक्टराइजेशन और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की स्पेशल वीडियो है, मैं उसका लिंक आई बटन पे डाल दूंगी, आप उसको देखिए। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है उसमें कि हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किस तरीके से करते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पे पूरा टॉपिक अलग से समझाना इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्वेश्चंस के एक जो रेशो होता है वो हट जाएगा। सो आप 9th क्लास की वीडियो को जाके देखिए, वहाँ पे बेसिक बिल्कुल प्रॉपर्ली समझाया गया है। सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहली चीज़ देखिए, ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म, ये होती है सेकेंड टर्म, ये होती है थर्ड टर्म, ठीक है। हमने ये इंश्योर कर लिया कि इसकी जो डिग्री है 2, 1 और 0 इस फॉर्म में है। सेकेंड स्टेप, टर्म्स में इसको डिफाइन कर लिया। मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि हम इसकी मिडल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि हमारा आंसर दो चीज़ों में बट जाए। किस तरीके से? पहला स्टेप होता है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट टर्म है 3, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, और थर्ड टर्म भी है 3, आ गया 9, ठीक है। अब ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसके आपको निकालने हैं फैक्टर्स। 9 कैसे आ सकता है? एक तो 1 9 ज़ा 9 होता है, दूसरा 3 3 ज़ा 9 होता है, और बाकी यही इसके फैक्टर्स होते हैं। और तो किसी टेबल में 9 नहीं आता। 9 1 ज़ा हो गया, 3 3 ज़ा हो गया। अब हमें इस फैक्टर को या इस फैक्टर को यूज़ करके क्या लाना है? 6। कैसे यूज़ करेंगे? 9 और 1 यानी कि इन दोनों फैक्टर को प्लस या माइनस करके हमारा जो मिडिल टर्म है वो आना चाहिए, हम उसको यूज़ करेंगे। 9 और 1 को प्लस करके 10 आएगा, वो भी नहीं है। 9 और 9 में से 1 माइनस करके 8 आएगा, वो भी नहीं है। तो इस फैक्टर्स को तो हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है 3 और 3 को यूज़ कर रहे हैं। 3 + 3 6, 3 - 3 0, तो 3 + 3 करके हम 6 ला सकते हैं, ठीक है। अब 6 के साथ है x, तो इसको स्प्लिट करने के लिए हम 3x और 3x लिख सकते हैं। हम यूज करेंगे इन दोनों को, ठीक है। फर्स्ट टर्म लिखिए एज इट इज, और सेकेंड टर्म को स्प्लिट करके लिखना है ये दोनों, 3x + 3x, और थर्ड टर्म भी एज इट इज। अब अगर आप देखेंगे तो ये 3x और 3x को प्लस करके 6x ही आएगा। यहां तक हो गया। फैक्टर्स के थ्रू हमने मिडिल टर्म्स को स्प्लिट कर लिया। अब क्या करना है? पहली 2 टर्म्स और आखिरी 2 टर्म्स को एक मान लीजिए। इसमें से हमें कुछ कॉमन लेना है। इसमें से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3, और x स्क्वायर और x में से क्या कॉमन आ रहा है? x स्क्वायर तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है। तो कॉमन लेने के बाद देखिए 3 बाहर आ गया, x स्क्वायर का x बाहर आ गया, बचा x, प्लस का साइन और 3x बाहर है, बचा 1। कॉमन इसी तरीके से लेते हैं। फिर हो गया प्लस का साइन। अब 3x + 3, इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए? 3 ही आएगा। x क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। 3 को बाहर ले लिया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 1। अब
यहाँ तक आपको कैसे पता करना है कि आप सही कर रहे हैं, उसका तरीका ये है कि अगर आपकी दोनों ब्रैकेट में टर्म्स सेम है, दैट मीन्स यू आर डूइंग राइट टिल नाउ, अदरवाइज आपने कुछ ना कुछ गलती की है और आप उसको वेरीफाई कीजिए। उसके बाद होता है ये एक टर्म थी, ये एक टर्म थी, दो चीज़ें हैं, या तो आप इसको सीधा x+1 जो दोनों ब्रैकेट में है और ये 3x+3 लिख दीजिए। लेकिन ये हुआ किस तरह, ये किस तरीके से हुआ वो देखिए। इस पूरी टर्म में से और इस पूरी टर्म में से जो चीज़ कॉमन है वो हमने ले ली बाहर, ठीक है। इस पूरी टर्म में से और इसमें से x+1 हमने ले लिया बाहर। अब अगर हम इसकी बात करें तो 3x और ये x+1 बाहर लेने पे क्या बचा, 3x लिख दिया 3x। और इस टर्म में से अगर हम x+1 बाहर ले लेते हैं तो बचा 3+3, तो ये आ गया इस तरीके से। यानी कि हमने जो ब्रैकेट में लिया है वो बाहर कॉमन ले लो, बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये आने के बाद हमारे जीरोज आ जाएंगे, बहुत ईजी है। अब जीरोज का मतलब क्या होता है, हम इनके इक्वल्स में क्या पुट करते हैं, 0, x+1 = 0, ठीक है। x हो गया -1, ये +1 चला गया दूसरी साइड, तो एक 0 तो ये आ गया। दूसरा है 3x+3 = 0, 3x = ये +3 है दूसरी साइड जाके -3, x = -3/-3 कट करेंगे तो आ गया -1, तो दूसरा 0 क्या आ गया हमारा, -1। अब देखिए एक 0 था -5/3, सॉरी √5/3, एक 0 था -√5/3, नेक्स्ट 0 आ गया 1, उससे नेक्स्ट 0 आ गया -1। आ गए ना इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 जीरोस, यही निकालना था। इसको स्टेप बाय स्टेप करना लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सिंपल है, बस आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स ये सब याद होनी चाहिए। अब दूसरा तरीका क्या है, हमने जैसे कि हमने इस √5/3 को और -√5/3 को यूज़ करके लॉन्ग डिवीजन किया। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि फ्रैक्शन वाली लॉन्ग डिवीजन जो थी, जैसे कि हमने क्या मल्टीप्लाई किया था, x² -5/3 था, ये डिवाइज़र था और इस डिवाइज़र से हमने उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करा था, लॉन्ग डिवीजन करी थी। दूसरा तरीका क्या है कि आपको ये फ्रैक्शन ना हो, ये फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन में कई बार गलती कर देते हैं बच्चे, फ्रैक्शंस में डिवीजन में गलती हो जाती है। उसका एक सिंपल मेथड क्या है वो अब देखते हैं। हमारा डिवाइज़र इन दोनों को x के इक्वल में रख के जो डिवाइज़र आया था, दोनों को आइडेंटिटी लगा के, वो था x² -5/3। अब इससे डायरेक्टली डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो सकता है, तो इसको क्या कीजिए, x² -5/3 को पहले लीजिए एलसीएम। 1 और 3 का एलसीएम हो गया 3, 1 के टेबल में 3 आता है 3 पे, और 3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 3x² -5। अब ये दोनों क्या थे, जीरोस। अब हमने पॉलिनोमियल में, अगर आपको याद हो तो हमने एक क्वेश्चन में क्या चीज़ की थी, जब हमें इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था तो उसमें जब भी डिनोमिनेटर आता है तो डिनोमिनेटर को हटाते हैं हम। किस तरीके से, देखिए 0 के इक्वल रखते हैं, k कांस्टेंट होता है पॉलिनोमियल बनाने में, k कांस्टेंट होता है, और ये 3x² -5 हमने डिनोमिनेटर अलग कर लिया। अब क्या कीजिए, यहाँ के अगर हम हटा भी देते हैं, यहाँ से 1/3 कॉमन ले लीजिए, ऊपर से 1 नीचे से 3, तो हमारे पास क्या बचा, 3x² -5, और ये 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 0, तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ सकती है, 3x² -5। अब ये डिवाइज़र होगा और ये डिविडेंड होगा, इससे सिंपल हो जाएगा आपको डिवाइड करना इसके साथ, ठीक है। जैसे कि ये याद रखना है, जब भी ऐसे फ्रैक्शन में आता है तो आप इसका डिनोमिनेटर लेके, अगर आपको याद ना भी रहे, आप डिनोमिनेटर को हटा दीजिए, ऊपर डिनोमिनेटर को इक्वल करने का जो प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ 3x² नहीं आएगा अगर आप डायरेक्टली डिनोमिनेटर को हटा देंगे, आपको डिनोमिनेटर सेम करना है पहले, उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो बन जाएगा आपका डिवाइज़र, और फिर सारा प्रोसेस सेम। इससे आप इस 3x⁴ ये सब पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, आपका क्वोशंट भी सेम आएगा वही वाला, और क्वोशंट सेम नहीं भी आया तो जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे आगे के 2 जीरोज़ निकालने के लिए, तो उसमें 2 जीरोज़ जो आएंगी वो सेम होंगी, यानी कि कुल मिला के आप इससे भी डिवाइड कर सकते हैं। और अगर फ्रैक्शन है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है डिवीजन में, तो आप इसका डिनोमिनेटर सेम करके, डिनोमिनेटर को एलसीएम निकाल के
इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। फोर्थ है, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, gx क्या होता है? डिवाइजर। द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4, फाइंड gx। इसमें हमें रिमाइंडर गिवन है, क्वोशिएंट गिवन है और डिवाइजर गिवन नहीं है, डिविडेंड भी गिवन है। अगर आपको एक डिवीजन एल्गोरिथम याद हो तो वो क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट? यही होता है। और इसकी जो एक शॉर्ट फॉर्म होती है, डिविडेंड होता है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जहाँ पे एक्स वेरिएबल है, डिवाइजर होता है gx, क्वोशिएंट होता है qx प्लस रिमाइंडर होता है rx, या फिर आप कैपिटल Rx भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गई हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। अब हमें क्या करना है? जो जो चीज़ें गिवन है वो इसमें पुट करनी है। पॉलिनोमियल क्या है? ऑन डिवाइडिंग दिस, यानी कि ये डिविडेंड है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू gx, हमें मालूम ही नहीं है, हमें निकालना ही ये है, मल्टीप्लाई बाय qx, क्वोशिएंट क्या है? क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, x माइनस 2 क्वोशिएंट है प्लस रिमाइंडर है माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। अब हमें निकालना है gx। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन में इसको यही रहने देते हैं, ये प्लस में है, इधर लाके इसको माइनस कर देते हैं। कैसे? देखिए, ये एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन लग के वो जो माइनस 2, देखिए प्लस में है पूरा ब्रैकेट, इधर आके ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा माइनस में, ब्रैकेट नहीं हटाना है। और इधर क्या बचेगा? gx इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। इसके बाद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ब्रैकेट के बाहर साइन क्या है? माइनस का, तो अंदर साइन बदलेंगे, ये माइनस में है हो जाएगा प्लस 2x, ये प्लस में है हो जाएगा माइनस 4, इज इक्वल टू, अगेन ये सब सिमिलर रहेगा। अब देखिए पहले लाइक टर्म्स देखिए, एक्स क्यूब का कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का भी कुछ नहीं है, एज इट इज, प्लस एक्स प्लस 2x हो गया प्लस 3x प्लस 2 माइनस 4, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 2, साइन आएगा माइनस का क्योंकि 4 बड़ा है और बड़े वाले के साथ साइन जो है वो माइनस का है, इज इक्वल टू में gx इंटू एक्स माइनस 2। अब gx को यही रहने दीजिए जो हमें निकालना है। अब ये एज इट इज लिख दिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन में, ये इधर क्या है? मल्टीप्लीकेशन में, तो दूसरी साइड जाके आएगा डिवीजन में। ये हमें क्या करना है? डिवाइड करना है यहाँ पे आके, तब हमारा क्या आ जाएगा? gx। अब ये याद रखना है कि इससे इसको डिवाइड करना है, ये समझ आ जाना चाहिए कि हम इस डिवीजन पॉइंट पे कैसे आए। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि इसकी डिवीजन कैसे करनी है। अब करते हैं डिवीजन। डिवीजन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इंश्योर करना होता है कि इसकी जो डिग्रीज हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, 3 2 1 0, दैट्स इट। उसके बाद है दूसरा कि डिवाइजर का फर्स्ट टर्म और डिविडेंड का फर्स्ट टर्म सेम करना है, यानी कि आपको x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आ जाए? ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर से करेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो गया हमारा क्वोशिएंट। अब एक्स स्क्वायर को पूरे ही डिवाइजर से, एक्स स्क्वायर को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर इंटू 2 इज 2x स्क्वायर। अब इसको हम यूज करेंगे यहाँ किस तरीके से? देखिए, एक्स क्यूब वाली टर्म के नीचे लिख दीजिए एक्स क्यूब, हमें ये सेम बनाना है किसी भी तरीके से, तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि नीचे एक्स क्यूब भी आ जाए? एक्स स्क्वायर से, माइनस का साइन, 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे। नेक्स्ट स्टेप है साइन बदलने, ये प्लस है माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, ये वाले साइन भूल जाइए। अब ये कट हो गया, प्लस माइनस ओके, प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 2 1, यानी कि सिंपल एक्स स्क्वायर, साइन आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि 3 बड़ा है और बड़े वाले के साथ साइन जो है वो नेगेटिव है। आगे की टर्म एज इट इज नीचे उतर जाएगी। अब x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए? तो माइनस तो लगेगा ही लगेगा, और x को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए x लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिख दीजिए आगे माइनस एक्स, ठीक है। माइनस एक्स को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस का साइन है, ये प्लस में है तो माइनस हो गया, ये माइनस में है तो प्लस हो गया, और 2 इंटू एक्स इज 2x। देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो गया। अब इसको यूज़ करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे, प्लस 2x आ गया यहाँ,
एक्स वाली टर्म के नीचे प्लस है, सॉरी माइनस है, प्लस कर दो, प्लस है माइनस कर दो, और इस वाले साइन को भूल जाओ, ये कट हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 - 2 1 इज, यानी कि x हो गया। अब आ गया x - 2। अब x को x बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, यानी कि ये हमारी टर्म एज इट इज आएगी और यहाँ पे लिखना है +1। अब ये आ गई एज इट इज, 1 से मल्टीप्लाई करके, प्लस है माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, ये वाले साइन को भूल जाओ, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो gx हमें क्वोशंट निकालना था, डिवाइजर निकालना था बाय अ पॉलिनोमियल gx, द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वर दिस। क्वोशंट हमारा ये था, ठीक है, क्वोशंट हमें मालूम था, डिवाइड करके हमें निकालना क्या था, gx, डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या हुआ हमारा, x² - x + 1। जैसे कि ये होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो पॉलिनोमियल हमें गिवन था, gx ये आ गया, क्वोशंट हमें गिवन था, रिमाइंडर हमें गिवन था, ठीक है। जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम gx के फॉर्म में आएंगे। जैसे हम x के लिए ऐसे करते हैं ना कि x प्लस में समथिंग हो तो वो उधर जाके माइनस होगा, इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचेंगे और gx यानी कि क्वोशंट डिवाइजर जो है हमारा वो ये होगा। ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाए कि डिवाइजर ये है, डिवाइजर ये होगा, हाँ डिवाइजर बना ये है यहाँ के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन आंसर तो हमने gx का निकाला है ना, वो जो qx है वो यहाँ आके डिवाइड हुआ है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, काफ़ी ही सिंपल है। यू जस्ट नीड टू डू द कंसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन हेयर फर्स्ट, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि आप अभी करते ही आ रहे हैं वीडियो। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2.3 का, वो वेटेज नहीं है, उसका कोई वेटेज नहीं है, सो इसलिए हम उसको निगलेक्ट करते हैं, बिकॉज वो क्वेश्चन में कभी क्वेश्चन पेपर में या फिर जो हमारे असेसमेंट्स होते हैं उसमें कभी अपेयर नहीं होता, एंड वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी आर निगलेक्टिंग दैट। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। आई होप आपको समझ आ रही होंगी, और अगर आ रही हैं तो डेफिनेटली गिव दिस वीडियो अ थम्स अप।